हेलो यूपी सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन की एक डोज। एक ये प्रकार से सीरीज मैं कहूँगा। इसमें मैं टोटल 4 पार्ट में आपको कराऊंगा, 4 पार्ट में दूंगा। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ध्यान रखना, एग्जाम से पहले मैं आपको कराऊंगा, एग्जाम से पहले। क्योंकि देखो भाई, करंट अफेयर्स में क्या होता है, करंट अफेयर स्टैटिक जीके से रिलेट करती है। ठीक है, स्टैटिक जीके से रिलेट करती है करंट अफेयर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टैटिक जीके को विदाउट करंट अफेयर्स के प्रिपेयर कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स को विदाउट स्टैटिक जीके से रिलेट किए बिना आपको ज्यादा कुछ हासिल होगा। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के आपके साथ हैं। तो ऐसे में आपको दोनों की तैयारी होनी चाहिए। और एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ना पूछे। दोनों देखो पॉसिबिलिटी है, बट लेकिन आपको करंट अफेयर तो आनी चाहिए। करंट में क्या क्या चीज चल रही है वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, दिस इज पार्ट 1, टोटल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कराऊंगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। हमारे यहाँ से सारे सिलेक्शन आ रहे हैं। देखो, अब सैनिक, आरएमसी, आरएमसी नवोदय, यूपी सैनिक और विद्या ज्ञान में अभी हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं, आप देख रहे हैं। अब आरएमएस का नंबर आएगा, फिर सैनिक का भी नंबर, सारे आप देखेंगे, सारे सिलेक्शन होंगे यहाँ से। आप यहाँ पे आइए और सिलेक्शन की गारंटी लीजिए, बट आपको टाइम देना होगा। हमारे हॉस्टल को आपको टाइम देना होगा। 25 सीट, 25 सीट, 25 सीट। सफलता, कर्तव्य, टारगेट बैच, तीनों है भाई। ये हमारे हॉस्टल बैच है, ये हमारे हॉस्टल बैच है। और ये हमारे हैं आपका आप क्या कर सकते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, इसको मत प्रेस करना भूलना। अपने जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको, जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको रिकमेंड करो कि भाई यहाँ से भी एक अच्छी प्रिपरेशन होती है, यहाँ से भी एक अच्छी तैयारी आपकी होती है। निश्चय बैच यूपी सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल हॉस्टल बैच है, स्पेशल यूपी सैनिक के लिए हॉस्टल बैच है। और दिस इज रैंकर बैच, आरआईएमसी के लाइव बैच है, आरआईएमसी के लिए लाइव बैच, रैंकर बैच। अचीवर बैच, अचीवर बैच है भैया। अचीवर बैच किसके लिए है भैया, ये है आपका आरएमएस के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 1 जनवरी से अचीवर बैच। ठीक है। टारगेट सैनिक स्कूल टॉपर्स प्रो बैच है भाई, टॉपर्स प्रो, क्लियर। तो ये हमारा लाइव बैच है नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए आज के क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, अब एक प्रो कबड्डी लीग, देखो प्रो कबड्डी लीग जैसे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल होती है, आईपीएल तो सब जानते हैं, क्रिकेट से होती है आईपीएल, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, पीकेएल। देखो ये पीकेएल है, प्रो कबड्डी लीग। जो इस बार का 2022 का विनर रहा है वो कौन सी टीम रही, जयपुर पिंक पैंथर, ये नाम आपको याद रखना है। रनर अप मीन्स फाइनल में कौन सी टीम को उसने हराया है, दैट इज पुनेरी पल्टन। और टोटल टीम कितनी है यहाँ पे, 12 टीम है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। BRO, ब्रो का मतलब क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट, तो पहला कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट बनाया है। कितनी ऊंचाई पे बना है ये बनाया आपका 19,000 फीट की ऊंचाई पे। और कहाँ बना, ये इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में। आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनोग्रेशन किया था। ठीक है, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इसको। ठीक, चलिए। फैल्कन हैवी क्या है भाई, ये है मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। कौन सी कंपनी ने बनाया है, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जो कंपनी है, जैसे भारत की इसरो है, इसीलिए ऐसे ही प्राइवेट कंपनी है, एलोन मस्क ने इसको बनाया है, अमेरिका में है ये। तो ये क्या है, स्पेस एक्स। तो ये इसने मोस्ट पावरफुल रॉकेट बनाया, फैल्कन हैवी। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि फैल्कन सीरीज जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है, स्पेस एक्स बनाती है। ठीक है। और इनकी एक कंपनी और भी है, वो भी आपको याद रखना, टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, टेस्ला। लिबर्टी मेडल 2022 किसको मिला, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये इसको कौन सा कंट्री देता है, यूएसए देता है, अमेरिका देता है। और किसको मिला, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको मिला है लिबर्टी मेडल 2022। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव। ठीक है, कीव, क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट लगा है, कहां पे लगा है, सबसे पहले ये जगह जाननी जरूरी है, राजस्थान के जैसलमेर में। क्या कैपेसिटी है, 600 मेगावाट। और कौन सी कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान में लगा है आपका, जैसलमेर में। ग्रैंड स्लैम
ये क्वेश्चन आज यहाँ से श्योर श्योर होता है भाई। देखो 4 तरह की हैं टेनिस टूर्नामेंट। सबसे पहले तो जानना है किससे संबंधित है, टेनिस से। पहले तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। टेनिस में भी लॉन टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस है, 4 इवेंट होती है। ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले, फिर फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे, ये क्ले पे, ये ग्रास पे और ये हार्ड पे। किसने जीता, राफेल नडाल दोनों, और फिर ये नोवाक जोकोविच और आपका कार्लोस अल्करेज स्पेन ने, तो ये जीते। और ये महिलाओं में है, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, ईगा स्वातिक पोलैंड, एलिना रुबिकाना कजाकिस्तान और ये ईगा स्वातिक पोलैंड, इन्होंने जीता। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन सी है इसमें, विंबलडन। ओरिजिनल कोर्ट पे कौन सी खेली जाती है, विंबलडन। तो ये तरह के क्वेश्चन भी यहां से बनते हैं। G20 समिट 2023, तो G20 समिट 2023 तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है इसको, ये करेगा इंडिया। सिटी कौन सा करेगा, कौन से सिटी में इसकी इवेंट होंगी, न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वासुदेव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है। मींस इसको अगर मैं इंग्लिश में करूं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दोनों ही ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। ठीक, तो इनको आप याद रखना। साथ में बच्चों G20 में कितने देश होते हैं, देखो भाई 19 तो देश होते हैं, 19 प्लस एक होता है यूरोपियन यूनियन, तो इनको मिला के बनता है G20। ठीक है, चलें। भारत का पहला अमृत सरोवर, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे आया, ये आया भाई आपका पटवई टाउन में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के। भारत का पहला अमृत सरोवर। अमृत सरोवर क्या है, एक्चुअली भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है, अमृत सरोवर योजना, जिसमें हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अमृत सरोवर क्या है, एक तालाब है क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से घट रहा है, पानी का जल बहुत तेजी से कम हो रहा है, जमीन के अंदर जो पीने योग्य पानी है उसको रिप्लेनिश, उसको रिफिल, उसको रिकंट्रोल करने के लिए ये योजना चलाई गई है। वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं इस साल, तो कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। कौन से नंबर के, 14। पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। ठीक, क्लियर। आपका ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं भाई, और 14वें नंबर के तो बने ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे, अब आते हैं प्रेसिडेंट पे। तो वो कौन से नंबर की बनी है, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है। ये क्वेश्चन RIMC में आया कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं, तो ये किसका है, झारखंड। ये क्वेश्चन RIMC में आया था अभी। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने, 15वें। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो पहली वुमेन महिला कौन सी बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। सैनिक, RIMC, RMS, नवोदय, सिलेक्शन की गारंटी 100% है। बट आपको टाइम देना होगा, समय आपको देना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 50वें चीफ जस्टिस कौन है, DY चंद्रचूड़। फर्स्ट CGI कौन है, HJ कानिया। फर्स्ट CGI कौन है, HJ कानिया। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे, HJ कानिया। और ये देखो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेज होते हैं। क्या आयु होती है रिटायरमेंट की, 65 ईयर्स। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, 25। तो ये सारी चीजें हैं भाई। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। ठीक, चले अब यूपी के बात करते हैं। यूपी में CM, डेप्यूटी CM, गवर्नर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो रहा है तो जरूरी है। CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। डेप्यूटी CM 2 हैं यहाँ पे, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य 2 हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, क्लियर। चलें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के बारे में बात करते हैं। विनर कौन रहा है, हरियाणा। 2023 के कहाँ पे होंगे, मध्य प्रदेश में। पहले खेलो इंडिया कहाँ पे हुए थे, जब पहले हुए थे 2018 में। कौन सी ईयर में, 2018 में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली ने होस्ट किए थे।
और विनर कौन रहा था पहले का हरियाणा ही रहा था। ठीक है, चलें कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात करते हैं। किस कंट्री ने होस्ट किए? सिटी था बर्मिंघम और कंट्री था यूके, इंग्लैंड। इंडिया की कौन सी रैंक रही? इंडिया चौथे नंबर पे रहा और 22 गोल्ड जीते थे, और 22वें नंबर का ही 2022 में 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था। भारत ने 22 ही गोल्ड जीते और 2022 में हुआ। ठीक है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा। 2026 के कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। और 2010 के भारत ने, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम कितनी बार होस्ट किए? तो कितनी बार होस्ट किए? भारत ने कॉमनवेल्थ गेम एक बार होस्ट किए 2010 में। और पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 1930 में, कनाडा, हैमिल्टन ओंटारियो में। ठीक है, हैमिल्टन ओंटारियो जो सिटी है वहां पे। क्लियर, ये भी क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा रहा? इंदौर, 6वीं बार रहा है, 6 टाइम। सेकंड नंबर पे सूरत रहा, थर्ड नंबर पे नवी मुंबई। क्लीनेस्ट स्टेट भी मध्य प्रदेश रहा। और टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत जो मिशन है, इसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये कब लॉन्च हुआ था ये मिशन? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। महात्मा गांधी की जयंती जो होती है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखो जो हमारा चुनाव आयोग है उसमें एक इसका हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इनकम्बेंट का मतलब जो करंट अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कब बना चीफ इलेक्शन कमीशन? 25 जनवरी 1950 को बना। पहले सीईसी, पहले कौन बने थे इसके चुनाव आयोग के अध्यक्ष? मेन अध्यक्ष सुकुमार सेन। इसमें एक टर्म होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। अब जब आप वोट डालने जाते तो किसी को वोट डालो तो आएगा नन ऑफ द अबव। और इसीलिए हम 25 जनवरी को बनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलें आगे। चलो नोबेल प्राइज 2022 की बात कर। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज तो है भाई ये, अगर नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में मिला आपको एनी ऑर्नेक्स को। ठीक है, एनी ऑर्नेक्स को मिला लिटरेचर के लिए। फिर ये फिजियोलॉजी और आपका मेडिसिन में किसको मिला? समांते पाबो। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला आपका, एलन एक्सपर्ट, जॉन एफ क्लोजर। ये आपको याद रखने हैं, एकदम पोज करके अच्छे से कोई ट्रिक बना लीजिए, नाम याद कर लीजिए। केमिस्ट्री में बात करें तो ये भी 3 को मिला। और ये फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई, पहले तो आपका लिटरेचर का इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा ये है मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये 3 है आपके। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है भाई। ये मेमोरियल एक क्या है? ये एक क्या है? आपका एनजीओ है, एनजीओ। और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज भी एक एनजीओ है। तो दोनों ये एनजीओ हैं, इनको मिला है, और ये मिला है आपका ये वाला। ठीक है, चलिए नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिलता है उसका नाम अलग होता है। देखो सेवरेज रिसीबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसको भी एक प्रकार से नोबेल प्राइज का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन ये नोबेल प्राइज का नाम अलग है। ये इनको मिला डायमंड, डिविग और बर्निक। ठीक है, और ये आपका मैं बता चुका हूं कि ये आपको लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं। कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा इसको। भारत ने कितनी बार आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है? 1983 में जीता था, और आपका 2011 में विन किया था। और साथ में 2022 का टी20, जो टी20 की बात हो रही है, वो किसने जीता? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया। ठीक है, ये क्रिकेट से बात हो गई। टोक्यो ओलंपिक्स में बात करते हैं, क्या पोजीशन रही भाई। देखो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, रवि दहिया सिल्वर, मीराबाई चानू सिल्वर, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज। और पीवी सिंधु एकमात्र ऐसी महिला बन गई जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में गोल्ड जीते हैं। इससे पहले वाले में 2016 वाले में भी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना ब्रॉन्ज जीता। इससे पहले भी मेडल मिला था इनको, गोल्ड नहीं मेडल जीता है। ठीक है, जैसे सुशील कुमार जो रेसलर हैं, अभी तो वो जेल में है, उन्होंने भी 2 बार जीता है, लेकिन ये पीवी सिंधु ने भी 2 बार जीता है। ऐसे ही नीरज चोपड़ा दूसरे इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड लेने वाले प्लेयर बने हैं। उससे पहले अभिनव बिंद्रा
शूटिंग में, और दूसरे नीरज चोपड़ा। क्लियर। आज तक भारत ने ओलंपिक्स में 2 ही गोल्ड है इंडिविजुअल में। पहले अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, एंड नाउ नीरज चोपड़ा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। और बजरंग पूनिया रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गेन, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चले ओलंपिक्स की अब अगली इवेंट्स कौन सी होगी। देखो 2024 की कौन सी है भाई, ये होगी पेरिस फ्रांस में। 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में, और लॉस एंजलिस वही जगह है जहां पे पीटी उषा 1 सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल लेने से रह गई थी, मेडल नहीं मिल पाया था उनको। लॉस एंजलिस, ठीक है, उसी ओलंपिक्स में, इससे पहले भी हो चुके हैं। 2032 के कहाँ के होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो आपको ये इवेंट याद रखनी है। और पहले ओलंपिक कब हुए, 1896 में एथेंस ग्रीस में। ठीक है, ओलंपिक्स में कितनी रिंग होती है, 5। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करंट में याद रखनी है। तो बच्चों ये मैंने आपको पार्ट 1 कराया, ऐसे मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको टोटल कराऊंगा। देखो सीधे 25 तो मैंने आपको कराए हैं, उसमें तकरीबन 20 से 30 टोटल, ये मान के चलिए एक पार्ट में 50 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, एक पार्ट में मैं 50 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, अराउंड 15, 16, 17, बिलो 20 मिनट्स। तो कम समय में ज़्यादा आपको यहाँ से मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कम समय में, समय के अकॉर्डिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके बताओ कैसा था, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को भाई, अपने जो यार दोस्त हैं उनको शेयर करो। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।